सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज पूर्णिमा का दिन। उम्मीद है जो चांद आज आसमान में पूरा चांद दिख रहा है, आज जैन समाज के ऊपर वह चांद के साथ जैनियत करते हैं। आज की शुरुआत याद आ रही है आज इनकी। आई है पायलट स्क्वाड्रन लीडर अभिनंदन वर्धमान जैन जी की। आप भी सोच रहे हैं कितने बात पुरानी आज याद आ रही है। आज याद आ रही है इस जिंदा शेर की, इस जिंदा भारतीय की, इस जैन भारतीय की जिसने 23 करोड़ पाकिस्तानियों को हिला कर रख दिया। गिर गया था वह अपने IF जहाज से, गिरने के बाद भी उफ नहीं, उठ के खड़ा हुआ और तैयार हो गया। पिटा पीटा जो था सब कुछ, लेकिन वाह क्या शेर था। एक ऐसा जैन शेर आज जैन समाज को भी चाहिए। अपने गिरनार के लिए तीर्थ रख लिए एक जैन वहां पर पूरे भारत माता के बचाने के लिए अकेला काफी था, तो आज वही ऐसा जिंदा शेर जैन समाज के अंदर चाहिए। आज बस इसी बात की याद कर रही है, क्योंकि आज उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। आज बहुत कुछ ऐसा बुरा हो रहा है कि जो शायद इतिहास में कभी पहले आपने देखा ना हो। गजब गजब की बात है, हैरानगी की बात है, अचंभित बात है। और कहते हैं भारत में तो ऐसा होता ही है। चोर ने घर में चोरी की, खूब डकैती डाली और डालने के बाद सामान उठाया, चंपत हो गया। और उसके बाद गली में खड़े होकर मुक्कड़ कहता है चोर 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 पकड़ो, चोर पकड़ो, चोर पकड़ो। पुलिस हैरान है उसके पीछे, उसकी बात सुन के चारों तरफ ढूंढ रही है, असली चोर को नहीं पकड़ रही है। गजब की बात है। आज चोर कौन बन जाता है, वही आवाज लगाता है। आज जैन समाज कुछ ऐसा ही हो रहा है कि जो सही बात है वह मत बताओ और असली में गुनाहगार होते हुए भी अपने गुनाह को छुपा लो। क्यों कह रहे हैं आज आपसे कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे? क्यों कह रहे हैं आपसे कि चोरी करने के बाद चोर चोर कहा जाता है? आज एक बात सबसे पहले आप खुलासा करते हैं आपको, किस तरीके से वहाँ प्रतियां बदली जा रही है, किसे स्टे है, उसके बाद भी सब कुछ खुले आम हो रहा है, आज भी हो रहा है। और हमारी समितियां बिल्कुल मौन, कमेटियां एक्शन कमेटी बनती है, सब कुछ करते हैं, कहते हैं हम ये करेंगे, करते कुछ नहीं। हम आज अफसोस यह हो रहा है, और जो करता है उसकी टांग पीछे से खींचने वाले 4 तैयार हो जाते हैं। ये देखिएगा, पहले देखिएगा चरण के पास चारों तरफ काले रंग का पत्थर है। आप ध्यान से देखिएगा और मूर्ति के नीचे देखिएगा कि आपको दिख रहा होगा कि मूर्ति के नीचे कुछ भी नहीं लिखा है। बदलता गया रूप, आप वह भी देखते रहिएगा कि चरण काले तरह के हैं, चारों तरफ चरण के हैं। जो मूल चरण है नेमिनाथ भगवान के, ये भी वो कह रहे हैं हमसे, क्योंकि वैदिक परंपरा में चरण के पूजने की परंपरा है ही नहीं। किसी आप ग्रंथ उठा के कहीं आगम में देख लीजिए, अरे दत्तात्रेय नाम किसी वेद में देख लीजिए, पुराण में नहीं मिलेगा। अभी तो बात ये हो रही है कि बदलाव का इस साल में यह तक बदलाव हो गया और हम हैरान हैं। देखिएगा, नहीं लिख रहा ना। अब आपको दिखाते हैं कि ये चारों तरफ जो काला है पत्थर है वह हट जाएगा, चांदी का लग जाएगा। और नीचे अब पहले चरणों पर नाम लिखा देख रहे हैं आप, ये गुरुदेव दत्तात्रेय का नाम देख रहे हैं आप ये। और अब आपको दिखाते हैं कि अब आपको 2 जनवरी 2023 का वीडियो दिखाते हैं आपको, जब मूर्ति के नीचे भी एक नया नाम लिख दिया गया है। अब देखते हैं वह आपसे। चैनल महालक्ष्मी आपको ये एक्सक्लूसिव वीडियो दिखा रहा है। इस समय आप देख रहे हैं जहां पहले चरणों पे नाम नहीं था, पहले चरणों पे नाम नहीं था, और अब मूर्ति के नीचे जो है गोल्डन था उसके अंदर लिखा गया है श्री गुरु दत्तात्रेयाय नमः। जी हां, देख लिए, यह अब पलटा गया है। रोज पलट रहे हैं, अदालत के सामने कोई आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। पुलिस प्रशासन, पुलिस वाला वहीं मौजूद होता है जिसके सामने ये खुल्लम खुल्ला होता है, डंडा उठता है, तलवार उठती है, सब। पहले इस पर आचार्य श्री शंकर जी क्या कहते हैं, उल्टा चोर कोतवाल। सुने जरा। गिरनार जी को लेकर के लगे हुए हैं कुछ लोग, आंदोलन करेंगे, जिसने वहां उधम किया है उसे गिरफ्तार करवाएंगे। और अगर सरकार ईमानदारी से अनैतिक अवैध तत्वों को पकड़ना चाहे, अराजक तत्वों को पकड़ना चाहे, तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, वहीं बैठे हैं नाक के नीचे। उधम करने वाले तो बेचारे जब परेशान हो गए, जब उन्हें दर्शन नहीं करने दिया तो उन्हें थोड़ा उठापटक की, वो भी अपने बचाव के लिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बातें हो रही। अरे भाई, जैन श्रावक तो हमेशा से उदार रहे हैं, हमेशा से। आप इस मंदिर में आना चाहते आए, दर्शन करना चाहते करें, कोई आयोजन है, आप हमारी जगह चाहते हैं ले लें। अरे डंडा उठाते हो, तलवार उठाते हो, मारपीट करते हो, गाली गलौज करते हो, यह साधुत्व नहीं है, यह साधुत्व के वेश में आपराधिक छवि है।
यह दिखता नहीं है। अब तक जैन समाज पर खूब एफआईआर की जाती थी, क्योंकि जो आपको वीडियो दिखाया था आपको, ये हमने अजैन बंधु से लिया है, इसलिए मिला है। नहीं तो जैन बंधु को तो केवल डंडे के कारण वहाँ फोटो भी नहीं खींच सकते, क्योंकि सब कुछ गलत काम होते हैं, इसलिए आपने सब कुछ देखा। और अब अरे किसको नहीं दिख रही है तलवार उठाई हुई है, किसको नहीं वो डंडे में होती है, लेकिन इस पर भी एफआईआर नहीं होती है। आज शासन प्रशासन सब मौन हो जाता है और वो बार बार चोर 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 करके चिल्लाते रहते हैं। हकीकत में जो चोर है उसे पकड़ने के लिए कहीं दूर नहीं जाना, अरे वहीं पर देखना है। लेकिन आज अफसोस ही है कि जैन समाज शांति का प्रिय है, अहिंसावादी है, तो इसलिए उसकी बात सुनी जाती। गिनती कम है, लेकिन न्याय के लिए गिनती या सर नहीं गिने जाते, न्याय आंख बंद करके न्याय के रूप में किया जाता है। सुनते हैं आचार्य श्री क्या कह रहे हैं। अरे प्रेम से रहो, सौहार्द से रहो, सुने जरा। धर्मनाथ जी को लेकर के लगे हुए हैं कुछ लोग, आंदोलन करेंगे, जिसने वहां उधम किया है उसे गिरफ्तार करवाएंगे। और अगर सरकार ईमानदारी से अनैतिक अवैध तत्वों को पकड़ना चाहे, अराजक तत्वों को पकड़ना चाहे, तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, वहीं बैठे हैं नाक के नीचे। उधम करने वाले तो बेचारे जब परेशान हो गए, जब उन्हें दर्शन नहीं करने दिया, तो उन्हें थोड़ा उठापटक की, वो भी अपने बचाव के लिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बातें हो रही। अरे भाई, जैन श्रावक तो हमेशा से उदार रहे हैं, हमेशा से। आप इस मंदिर में आना चाहते आए, दर्शन करना चाहते करें, कोई आयोजन है, आप हमारी जगह चाहते हैं ले लें। अभी कुंडलपुर का एक प्रसंग बन है, उसकी तालाब कुंडलपुर के अंदर भी एक है जो वर्धमान सागर कहलाता है, और एक बाहर तरफ भी है। अभी तक गांव वाले बाहर तरफ वाले तालाब में प्रतिमाओं का विसर्जन करते थे, लेकिन इस बार अंदर वाले तालाब में कर दी। तो भी वहां के लोग एक तरह से शांत हैं कि कोई बात नहीं, वक्त पड़ता है, हम आपके काम आते हैं, आप हमारे काम आ गए। अगर बाहर वाला तालाब गंदा हो गया है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपसी समझ से काम होना चाहिए। आप हमें बताएं कि आप हमारा सहयोग क्यों चाहते हैं, आप हमारी वस्तु का उपयोग क्यों करना चाहते हैं। हमें जरूरत पड़ेगी तो हम बताएंगे कि हमें आपकी आवश्यकता क्यों है, आपकी जगह की जरूरत क्यों है, आपकी धर्मशाला हमें क्यों चाहिए। और परस्पर सहयोग करेंगे तो एक अच्छे समाज की संरचना होगी। और छीना झपटी करेंगे तो फिर मन मुटाव होंगे, फिर आरोप आएंगे, एक दूसरे पर बहाएं तानी जाएंगी, उससे माहौल बिगड़ता है। घिस घिस के बदल लोगे मूर्ति को, नाम लगाने से बदल जाएगी मूर्ति। आचार्य जी ने एक दिन पहले कहा था कि अगर आप मूर्ति के नाम बदलते हो, भगवान नाम बदलते हो, तो भगवान रुष्ट होते हैं और पाप का फल मिलता है। बदल लो, नाम बदल लो, सब कुछ हो रहा है, ये खुलेआम हो रहा है, पुलिस के सामने हो रहा है, सामने दिख रहा है। इतिहास बदला जा रहा है, इतिहास को नए रूप में लिखा जा रहा है। आचार्य जी तो कह रहे हैं, उनके विचार में कहते हैं, जैसे जैन समाज शिरपुर में किया ना भाई भाई में, क्यों नहीं ऐसे कर लो। अगर भाई प्रेम सौहार्द वात्सल्य चाहते हो तो कुछ समय हम कर लेते हैं, कुछ समय कर लेते हैं, नेमिनाथ भगवान के चरण वहीं रहते हैं, जैसे पूछना है अपने अपने भाव से वंदन। सुने आचार्य जी से क्या कहते हैं, यह उनके निजी विचार हैं। कहते हैं समाज को मैं थोप नहीं रहा, अपने विचार कह रहा हूँ। फिर भी बदमाश लोग क्या सोचते हैं कि प्रूफ मिटा दो, ये जो गिरनार पर मूर्ति बनी है नेमिनाथ भगवान की, इसको घिसो, रंग पोत दो, लेकिन भाई वो चिन्ह कहां जाए। और एक बात है, अगर पुरातत्व विभाग ईमानदारी से अपने पर आ गया तो पुरातत्व की चीजें मिटाने वालों के साथ क्या सलूक होना चाहिए। ये तो लाखों वर्ष पुरानी चीज है, उसे कैसे मिटाया जा सकता है, कैसे घिसा जा सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हमारे देश की एक धरोहर है। इस टाइप के चरण, इस टाइप की मूर्तियां, इस टाइप के पहाड़, इस टाइप के तीर्थ एक धरोहर है। हम दुनिया के सामने उनको पेश कर सकते हैं कि 1 लाख साल पुरानी मूर्ति यहाँ बनी है। जब नेमिनाथ हुए थे और जब वो मोक्ष पधारे तो यहाँ एक मूर्ति बनाई गई थी।
वो आज भी बने हुए हैं। ये तो संभालने की चीजें हैं और हर एक व्यक्ति के द्वारा संभाली जाने लायक चीजें हैं। पावापुरी। और अब 10 नवंबर से दिल्ली एनसीआर के अंदर ही जैसे पावापुरी आ रही है। आपने अब तक नहीं देखा होगा, कभी आपने देखा है? आपने पावापुरी देखी? हाँ देखी। आपने कल्याणक देखी? हाँ, पांचों कल्याणक भी जब होते हैं पंचना देखते हैं। आपने दिव्य ध्वनि सुनी? नहीं, चित्र देखे हैं। आपने कभी चंदनबाला के आहार देते हुए दृश्य देखा? हाँ, कई फोटो देखी थी। आप पांचों महावीर स्वामी के नाम देखे? हाँ, कहीं देखे थे, चित्रों में लगा। एक साथ कहीं देखे हैं, सब एक जगह मिलेंगे। आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के सत्संग के सानिध्य में 10 नवंबर से पावापुरी ऋषभ विहार में मिलेगी। पांचों कल्याण के ऋषभ मिलेंगे, दिव्य ध्वनि मिलेगी, सम्मोषण मिलेंगे, चंदनबाला का हार मिलेगा, पांचों नाम कैसे वह मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बस इंतजार 10 नवंबर का है। ये तो जानते ही हैं 2550वां महावीर स्वामी का निर्वाण महामहोत्सव की शुरुआत हो रही है इस दिवाली से, इस मोक्ष कल्याण से। दिवाली है वह दिन, क्योंकि दीप जलते हैं घर घर जब उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये पूरे साल चलेगा। और इसका सबसे बड़ा संक्रांत होगा 26 नवंबर को आईपी स्टेडियम में। जी हाँ, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम आईटीओ पर है, दिल्ली के अंदर है। और आमंत्रित में है माननीय प्रधानमंत्री जी भी, गृह मंत्री जी भी, संस्कृति मंत्रालय के भी, हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स के भी, बहुत जगह बहुत मंत्री आएंगे। आप भी आएंगे, हम भी आएंगे, सब आएंगे। ध्यान रहे, उससे पहले एंट्री के लिए आधार वोटर कार्ड के साथ एंट्री की प्रविष्टि जरूर भर लीजिएगा, क्योंकि हम सबको मिलकर शंखनाद करना है, बताना है जैन समाज के अंदर कि आज दिगंबर श्वेतांबर समाज मिलकर एक साथ मना रहे हैं। यह सानिध्य, प्रेरणा और मार्गदर्शन है आचार्य श्री प्रज्ञाचार्य का। 108 से ज़्यादा संत यहाँ पर मिलेंगे एक साथ एक मंच पर, और नेता भी होंगे और हमारे संत भी होंगे। आना जरूर है। तारीख आज ही नोट करनी है डायरी में, हमें कहीं नहीं। उस दिन 26 तारीख को हमें आईपी स्टेडियम में पहुंचना है। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। सादर जय जिनेंद्र।